दोस्तों पहले संसद में हंगामा, उसके बाद सड़क में हंगामा और उसके बाद एक बार फिर संसद पहुंचकर आक्रामक रवैया। आज का दिन बिना किसी शक के इंडिया गठबंधन के नाम रहा। दोस्तों इंडिया गठबंधन ने जो सड़क में एकता दिखाई वो जाहिर तौर पर सरकार को परेशान करने वाली थी। यही वजह है कि सरकार के मंत्रियों को मैदान में उतरकर इंडिया गठबंधन को जवाब देना पड़ गया। लेकिन उससे पहले मैं चाहती हूं कि आप इन तस्वीरों को देखिए। दोस्तों आज जब संसद से इंडिया गठबंधन के तमाम 300 सांसद निकले और सभी मार्च के लिए निकले, सभी चुनाव आयोग के दफ्तर जाना चाहते थे, लेकिन उससे पहले ही उनको रोक दिया गया। पुलिस का कहना था कि उनके पास इजाज़त नहीं थी, इसीलिए सभी को बसों में भरकर पुलिस पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने ले गई और अंदर थाने के अंदर की तस्वीरें आई हैं। आप देखिए यहाँ पर प्रियंका, राहुल, मल्लिकार्जुन खड़गे, अखिलेश यादव, डिम्पल यादव तमाम मौजूद हैं, तमाम लोग मौजूद हैं। इंडिया गठबंधन के तमाम आपको सांसद यहाँ पर दिख जाएंगे। पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने में ही सभी को रखा गया। यहाँ पर टीएमसी के सांसद भी थे और उसके बाद सभी को यहाँ पर लाने के बाद कुछ देर के बाद सबको छोड़ दिया गया। मतलब पुलिस ने सबको हिरासत में लिया और उसके बाद सबको छोड़ दिया। लोगों को लगा कि आज का जो पूरा प्रोटेस्ट था वो खत्म हो गया, लेकिन इंडिया गठबंधन ने आज के दिन की स्क्रिप्ट पहले ही लिखी हुई थी। दोस्तों संसद में जैसे ही इंडिया गठबंधन के लोग आए, जब थाने से उनको छोड़ा गया तो राहुल गांधी और अखिलेश यादव लोकसभा में आए और लोकसभा में जबरदस्त हंगामा हुआ। हंगामे के बाद लोकसभा स्थगित हो गई और राहुल गांधी बाहर आए और जबरदस्त तरीके से केंद्र की मोदी सरकार को निशाने पर लेते हुए कहा, हिंदुस्तान में लोकतंत्र की हालत देखिए। 300 सांसद चुनाव आयोग से मिलना चाहते हैं, लेकिन चुनाव आयोग कहता है आप मिलने नहीं आ सकते, क्योंकि चुनाव आयोग सच्चाई से डरता है। अब ये लड़ाई राजनीतिक नहीं, ये देश की आत्मा को बचाने की लड़ाई है, संविधान को बचाने की लड़ाई है। संविधान के हिसाब से एक व्यक्ति को एक वोट का अधिकार है। हमने साफ दिखाया है कि एक व्यक्ति एक वोट का कॉन्सेप्ट अब नहीं है। देश के युवाओं को ये सच्चाई पता लग गई है। अब चुनाव आयोग का छिपना मुश्किल है। ये चुनाव आयोग का डेटा है, ये डेटा मेरा नहीं है। इसके लिए मैं हलफनामे पर दस्तखत करूंगा। चुनाव आयोग डेटा उठाए और उसे अपनी वेबसाइट पर डाले, फिर उसे खुद पता चल जाएगा। ये सिर्फ मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए है। ऐसा सिर्फ बेंगलुरु में ही नहीं बल्कि कई कॉन्स्टिट्यूएंसीज में हुआ है। चुनाव आयोग जानता है जो डेटा वो छुपाने की कोशिश कर रहा है वो फटेगा। दोस्तों लोकसभा की तस्वीरें मैं आपको आगे दिखाऊंगी, लेकिन राज्यसभा की तस्वीरें दिलचस्प थी। राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे पहुंचे और मल्लिकार्जुन खड़गे ने राज्यसभा के अंदर ये बोला है कि वो आज चुनाव आयोग के दफ्तर में जाना चाहते थे, लेकिन उनको सुना नहीं गया। हालत ये हो गई कि मल्लिकार्जुन खड़गे की बात सुनकर संसद के अंदर सरकार के मंत्री परेशान हो गए और सरकार के मंत्री स्पीकर वाली जिम्मेदारी निभाने लगे, कहते हुए, क्योंकि दोस्तों स्पीकर की कुर्सी पर अब जगदीप धनखड़ तो है नहीं वीपी, और वीपी देश के पास कोई भी नहीं है, तो उपसभापति कुर्सी पे नहीं थे, तो जो भी कुर्सी पर मौजूद थे उनको जेपी नड्डा याद दिलाने लगे कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो बात बोली है वो रिकॉर्ड में ना जाए। देखिए मल्लिकार्जुन खड़गे ने कैसे संसद में प्रोटेस्ट करने के बाद अपनी आवाज एक बार फिर बुलंद की। प्लीज इलेक्शन कमीशन के पास सभी पार्टियों के एमपीज, लोकसभा और राज्यसभा के, हम मेमोरेंडम लेके जा रहे थे। हमको मेमोरेंडम लेके जाने के लिए भी उन्होंने हमको वहाँ रोक दिया हम जो उनको मिलना चाहते थे और किसी को मिलने नहीं दिया और उन्होंने सीधा हमको यहाँ पर इम्पोर्टेंट I'll have to move on. It is not on the bill. It's not on the bill. Sir. Honorable Leader of the House. Sir. I've taken your point, sir. I've taken your point, Honorable Leader. आप लोग हाउस चला रहे हैं। Taken your point. दोस्तों खड़गे सहित तमाम विपक्षी दल संसद के अंदर फिर हंगामा कर रहे थे कि आज चुनाव आयोग ने हमसे मिलने से अपना चेहरा क्यों मोड़ लिया। हम चुनाव आयोग जाना चाहते थे, पुलिस ने हमको क्यों रोका और पुलिस थाने क्यों ले गई और दोबारा से हमको संसद आना पड़ रहा है। तो संसद के जरिए मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपनी आवाज़ बुलंद की, तो तभी दोस्तों स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा खड़े हो गए और जेपी नड्डा जो चेयर में बैठे हुए थे उनको याद दिलाने लगे कि क्योंकि जो मामला है वो मणिपुर के मुद्दे को लेकर बातचीत चल रही थी संसद में, तो मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो बात बोली है वो किसी भी हाल में रिकॉर्ड में ना जाए। देखिए जेपी नड्डा ने कैसे चेयर में बैठे शख्स को जो जिम्मेदारी होती है चेयर की वो याद दिला दी। The discussion is going on Manipur bill, and I think anything beyond that should not be recorded and should not go on record. All right, we'll continue. That should not go on record, which is not part of the bill. यानी आप कह सकते हैं दोस्तों कि विपक्ष ने आज का जो पूरा दिन था
वो पूरी मतलब आप कह सकते हैं विपक्ष ने पूरी स्क्रिप्ट लिखी हुई थी उसकी। इनफैक्ट आज सुबह 11 बजे भी संसद की कार्रवाई शुरू हुई और लोकसभा में ज़बरदस्त हंगामा तब भी हुआ और क्वेश्चन आवर नहीं चल पाया। तब भी ओम बिरला की चेयर के इर्द गिर्द आकर कुछ इस तरह से अखिलेश यादव, राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन के तमाम साथी हंगामा कर रहे थे। तब भी फिर संसद को स्थगित किया गया और दोपहर 3 बजे संसद को स्थगित किया गया। देखिए आज सुबह ओम बिरला कैसे ओम बिरला के इर्द गिर्द इंडिया गठबंधन के सांसद पहुंच गए थे। माननीय सदस्यगण, आपको 14 दिन हो गए सदन को नियोजित तरीके से आप बाधित कर रहे हैं। 14 दिन से आप सदन को नहीं चलने दे रहे। ये लोकतंत्र की परंपराओं के अनुरूप नहीं है। देश की जनता का करोड़ों रुपया कार्रवाई में खर्च होता है। आपको जनता ने यहाँ प्रश्न पूछने, मुद्दे उठाने के लिए भेजा है, उनकी अपेक्षाएं, आकांक्षाओं के लिए भेजा है, उनकी कठिनाई और चुनौतियों के लिए भेजा है। लेकिन आप सदन में नियोजित तरीके से शोरगुल करना, हंगामा करना, तख्तियां लहराना, ये संसदीय परंपराओं के अनुरूप नहीं है। और 14 दिन तक आप जिस तरीके का व्यवहार आचरण कर रहा है, पूरा देश आपको देख रहा है। आपको नारेबाजी, तख्तियां, प्रदर्शन करना है तो आप सदन के कैंपस के बाहर करिए। हर मुद्दे पर चर्चा होगी। सदन चर्चा, संवाद के लिए महत्वपूर्ण विधेयकों पर भी चर्चा होगी। आप जाकर बैठिए। सदन नहीं चलना देना चाहते आप? देश की जनता ये सब देख रही है। मैं पुनः आपसे आग्रह कर रहा हूं कि सदन की कार्रवाई को चलने दें। मैं सभी माननीय सदस्यों को हर विषय पर पर्याप्त अवसर, पर्याप्त समय दूंगा। प्लीज बैठिए। सदन की कार्रवाई आज 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।